हार्ट डिजीज, कल हमने एक इसका पार्ट पढ़ लिया था जिसमें क्या हो रहा था, सियानोटिक हार्ट डिजीज। आज हमने पढ़ना है ए सियानोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है भाई, उसे कंटिन्यूड है। आज कौन सी होंगी? ए सियानोटिक। इट मीन सियानोटिक, सियानोटिक का मतलब था कि हमारे पास ब्लू बेबी आ रहा था। ठीक है, लेकिन इस ए सियानोटिक का मतलब है कि उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन नहीं होगी, जिसमें ये वाले हार्ट डिफेक्ट्स होंगे। अब देखो उसमें ब्लू क्यों आ रहा था बेबी? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था बॉडी की तरफ, इस वजह से हमें बेबी क्या मिल रहा था? ब्लू मिल रहा था। इट मींस के ये जो होंगे हमारे पास ये एएस नोटिक हार्ट डिजीज वाले, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं बॉडी की तरफ से जा रहा होगा। बॉडी की तरफ से कौन सा जा रहा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा। ठीक हो गया? तो ये देखिए ये क्या होगा, ए सियानोटिक एट प्रेजेंटेशन होगा। सियानोसिस बाद में होगी, लेकिन वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कब सियानोसिस होगी। अच्छा, अब इसमें ना हमने ये तीन डिफेक्ट्स मेन है, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसका हम इधर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट आ गया। ठीक है जी। तो ये आपको पता है आपका राइट एट्रियम, राइट वेंटिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड देन लेफ्ट वेंटिकल, ऐसे ही है। और हमारे जो राइट एट्रियम होता है इसमें कौन सा ब्लड होता है आपको पता है? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मींस के इसमें ब्लू ब्लड होगा। ऐसे ही है, इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ। इधर होगा जनाब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर से आ जाएगा ब्लड कहाँ पे? आपके राइट वेंटिकल है, इधर भी आ गया। देन आपको पता है राइट वेंटिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है? आपकी पल्मोनरी आर्टरी में। देन पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पे जाता है? लंग्स में। ठीक है, तो ये आ जाएगा जनाब लंग्स में ब्लड, ये वाला डीऑक्सीजनेटेड। अब इधर से लंग्स से ये क्या होगा? ऑक्सीजनेट होगा, इसमें ऑक्सीजन शामिल की जाएगी। तो देन ये लंग से ब्लड कहाँ पे चला जाता होता है? आपके लेफ्ट एट्रियम में। देन लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है आपका ये जो ऑक्सीजनेटेड है लेफ्ट वेंटिकल में। एंड देन लेफ्ट वेंटिकल से कहाँ पे? एओर्टा में। और एओर्टा से आपके पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। ये नॉर्मल सर्कुलेशन है। अब क्या हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम ये आ जाए कि इन ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आ जाए, मींस के ये क्या था? एट्रिया का सेप्टम था ना, इसमें डिफेक्ट आ जाए, इसमें सुराख हो जाए। फॉर एग्जांपल ये मैं बनाता हूँ, ये आपका एट्रिया का सेप्टल डिफेक्ट है। तो अब देखो इसमें दरमियान में सुराख है। तो अब जो ब्लड इधर आया है राइट एट्रियम में, उसको दो रास्ते मिल गए। कौन कौन से रास्ते मिल गए? एक इधर लेफ्ट एट्रियम में जाने का और एक इधर राइट वेंटिकल में जाने का। ऐसे ही है ना? और जो ब्लड इधर आया हुआ है कहाँ पे? हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ है, वो जब इधर लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा तो उसको भी दो रास्ते मिल गए। एक कहाँ पे जाने का? एक इधर राइट एट्रियम में जाने का, और एक कहाँ पे जाने का? हमारे लेफ्ट वेंटिकल में जाने का। तो अब हम देखते हैं कि इसमें मूवमेंट कौन सी होगी। इसमें मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगी। तो हमें पता है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो हमेशा आपका जो लेफ्ट हार्ट होता है उसमें प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है आपका। ये आप अपनी बात घोल के अपने दिमाग में डाल लें कि जब बच्चा पैदा हो गया तो उसका जो लेफ्ट हार्ट है उसका प्रेशर ऑलवेज ज्यादा होगा देन योर राइट हार्ट। ये नॉर्मल नॉर्मल हार्ट अगर है तो उसमें ये काम होगा, लेफ्ट हार्ट का प्रेशर ज्यादा होगा फ्रॉम राइट हार्ट। इट मींस के जो इधर ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, तो इधर तो इसे प्रेशर ज्यादा मिल रहा है, तो वो कहाँ पे जाएगा? सीधा चला जाएगा राइट वेंटिकल में। राइट वेंटिकल से देन आगे लंग से आप ऑक्सीजनेट होके आपके कहाँ पे पहुंच गया? इधर। देन लेफ्ट एट्रियम से ये आगे इसको दो से रास्ते मिल गए। एक ये जा सकता है कहाँ पे? आपके लेफ्ट। एक कहाँ पे जा सकता है? राइट एट्रियम में। डिफेक्ट है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। तो ये एरिया जो है कौन सा एरिया? ये वाला आपका, ये क्या है? लो प्रेशर एरिया है। तो ब्लड क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये इधर से कहाँ पे? राइट एट। ऐसे ही है कि नहीं है? इट मींस कि अब क्या हो रहा है कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्रॉम लेफ्ट हार्ट इनटू कहां पे आ रहा है? राइट हार्ट में। देन राइट एट्रियम से कहां पे जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड? राइट वेंटिकल में। राइट वेंटिकल से कहां पे? पल्मोनरी आर्टरी में। ऐसा ही है ना? एंड देन पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में। लेकिन हमारे पास इस बच्चे में सियानोसिस नहीं होगी। सियानोसिस क्यों नहीं होगी? क्योंकि इधर जो बचा हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बचा हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ जाएगा? राइट वेंटिकल में। राइट वेंटिकल से एओर्टा में। तो हमें जो हमारा बच्चा है उसको तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है ना, चाहे इधर से थोड़ा बहुत इधर जा भी रहा है राइट हार्ट में, वो भी लंग से ऑक्सीजनेट होके आ जाएगा। तो इट मींस के इस बच्चे में आपको क्या मिलेगी? सियानोसिस नहीं मिलेगी। लेकिन आपने जो इसमें एमसीक्यू याद रखना है वो ये याद रखना है कि देखो नॉर्मली क्या होगा कि इधर जो ब्लड आएगा उसमें ऑक्सीजन कम होगी। जो सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा उसमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 65% होगी। ठीक है,
तो अब अगर नॉर्मल है, इधर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट नहीं है, इट मींस कि राइट एट्रियम में भी 65% होनी चाहिए, राइट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजन की सैचुरेशन 65% होनी चाहिए, और आगे पल्मोनरी आर्टरी में भी 65% होनी चाहिए, क्योंकि इधर तो ऑक्सीजन ऐड नहीं ना हो रही, ऑक्सीजन तो जाके ऐड हो रही है कहाँ पे, लंग्स में। लेकिन अब आप लोग खुद सोचो कि इस बच्चे में क्या हो रहा है कि इधर से ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ रहा है, हमारे राइट एट्रियम में। इट मींस कि वो क्या करेगा, इस वेनस ब्लड की ऑक्सीजनेशन को बढ़ा देगा। इट मींस कि अगर आप ब्लड सैंपल लोगे इस बच्चे का, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट वाले बच्चे का, तो आपको क्या मिल जाएगा, इधर ऑक्सीजन की सैचुरेशन से 75% मिल जाएगी। मींस इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑक्सीजन की सैचुरेशन 65% थी, वेन्स में 65% थी, लेकिन जब आपने एट्रिया में आके चेक की, राइट एट्रिया में, तो वो ऑक्सीजन की सैचुरेशन बढ़ गई। इट मींस के इधर ऑक्सीजनेशन हुई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, तो आपको पता लग गया कि इस बच्चे में क्या होगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होगा। देन आप नीचे जाओगे तो इधर भी आपको क्या मिल जाएगी, 75% मिल जाएगी। देन आप नीचे जाओगे पल्मोनरी आर्टरी में, तो उधर भी आपको क्या मिल जाएगी, 75% मिल जाएगी। तो ये होगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे फॉर एग्जांपल आ गया आपका वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मींस के ये ऊपर से काम ठीक है, ऊपर से ब्लड की अब कोई मूवमेंट नहीं होगी। अब आ गया वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मींस के आपका ये जो वेंटिकल है इसका सेप्टम नहीं बना, वेंटिकल का सेप्टम नहीं बना, तो अगेन ब्लड राइट से लेफ्ट जाएगा या लेफ्ट से राइट जाएगा। गुड, लेफ्ट से जब ब्लड इधर लेफ्ट वेंटिकल में पहुंचेगा तो वो लेफ्ट से क्या करेगा, राइट मूवमेंट, क्योंकि इधर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, राइट वेंटिकल की तरफ प्रेशर कम होता है, लेफ्ट वेंटिकल की तरफ प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब क्या हो रहा है, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो अब आप लोग खुद सोचो कि फॉर एग्जाम्पल इस पेशेंट में क्या होगा, हमारी जो वेन्स होंगी उसमें तो ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी 65% सैचुरेटेड। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इसके राइट एट्रियम में 75% होगा या इधर 65%। गुड, तो इसमें भी कितना होगा जनाब, 65%। और जो हमारा राइट वेंटिकल है, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वाले बंदे में, इसमें कितना होगा, तो वो हो जाएगा 75%, क्योंकि इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आया है, वेंटिकल से आया ना। तो ये मैं इधर रेड से ड्रा कर देता हूं, क्योंकि क्या हुआ है कि हमारा ये जो वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट था, ये आके इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया किसके साथ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। और आपको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन सैचुरेशन इस पेशेंट में वेंटिकल में ज्यादा मिल जाएगी। एंड देन कहां पे मिल जाएगी ज्यादा, और पल्मोनरी आर्टरी में। ऐसे ही है। देन अच्छा, ये हो गया हमारे पास दो डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। देन आगे चलते हैं थर्ड। थर्ड में कौन सा आ गया आपका, ये आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या होती है आपकी, पल्मोनरी आर्टरी होती है, ऐसे ही है ना। एंड देन ये होता है आपका एओर्टा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इन दोनों के दरमियान जब बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है, कनेक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस, ऐसे ही है। लेकिन अगर ये जब बच्चा पैदा हो जाता है तो डक्टस आर्टरियोसिस विद इन 24 to 48 आवर्स बंद हो जाता है। लेकिन अगर ये बंद ना हो तो इसको हम कह देते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब देखो, अगर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस रहेगा तो क्या होगा, दोबारा ब्लड इधर से हमारी जो एओर्टा है उधर से कहां पे मूव करेगा, हमारा कहां पे मूव करेगा, पल्मोनरी आर्टरी में। तो अब देखो, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड क्या कर रहा है, आ रहा है, इधर कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना, एओर्टा से कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड। इट मींस के इधर ऑक्सीजन की सैचुरेशन बढ़ जाएगी, मोर देन कितनी होगी, राइट वेंटिकल से, राइट। इट मींस के राइट वेंटिकल में भी 65%, राइट एट्रियम में भी 65%। लेकिन जब आप पल्मोनरी आर्टरी में देखोगे तो आपको ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितनी मिल जाएगी, 75%। तो ये आपने, अब आप लोगों को सारी सर्कुलेशन का पता चल गया कि इन सब में सर्कुलेशन कैसे हो रही है। जहां जहां पे डिफेक्ट है वहां वहां से क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड क्या हो रहा है, शंट हो रहा है, वहां से ब्लड क्या हो रहा है, शंट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि ब्लड की शंटिंग हो रही है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और किस तरह ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ रहा था। अब हम इनको देखते हैं वन बाई वन, वन बाई वन। सबसे पहले हम देखते हैं वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट सबसे कॉमन होता है, और ये क्या होता है कि आपको एसिम्टोमेटिक मिलेगा बर्थ पे, तो वो तो हमें पता चल गया एसिम्टोमेटिक होगा, क्योंकि हमारी जो ऑक्सीजनेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे जो बच्चे की बॉडी को ब्लड मिल रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, हमें एसिम्टोमेटिक मिल जाएगा। अच्छा, अब ये मैनिफेस्ट कब करेगा, वीक्स लेटर या रिमेन एसिम्टोमेटिक। अब देखो ये कब सिम्टोमेटिक होगा, कब एसिम्टोमेटिक होगा। तो अगर तो ये डिफेक्ट बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, ये तो अगर तो बड़ा होगा, इट मींस के लार्ज शंटिंग होगी ब्लड की, ब्लड की क्या होगी, काफी ज्यादा शंटिंग होगी। जब काफी ज्यादा शंटिंग होगी ब्लड की, तो इधर जो है ना प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब इधर लार्ज शंटिंग होगी या ब्लड की फ्रॉम लेफ्ट वेंटिकल इनटू राइट वेंटिकल, तो हमारे राइट वेंटिकल में अब क्या हो रहा है, ज्यादा ब्लड आ रहा है। इसको मैं रेड से ड्रा करता हूं। अब हमारे क्या हो रहा है, ये जो राइट वेंट्रिकल है इधर ज्यादा ब्लड आ रहा है। तो अब आप लोग खुद सोचो,
जब ज्यादा देर के लिए हमारे राइट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड आता जाएगा तो राइट वेंट्रिकल छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल है इसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। देन देखो हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज में भी ज्यादा ब्लड जा रहा है, इट मींस कि उधर भी अब क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, उधर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरीज की वाल्स की भी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और इधर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इट मींस कि अब जो है जब इधर ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए, मींस कि काफी अरसे तक आपने उस चीज को ट्रीट नहीं किया, ब्लड शंट होता रहा, अब हमारा राइट वेंट्रिकल की तरफ प्रेशर बढ़ गया, तो अब क्या होगा, शंट की हो जाएगी रिवर्सल। पहले शंट क्या हो रहा था, फ्रॉम लेफ्ट हार्ट इनटू जा रहा था कहां पे, राइट हार्ट में। अब क्या होगा कि जब ये सारी चेंजेस आ गई, इधर प्रेशर बढ़ गया हमारे राइट हार्ट में, तो अब क्या होगा, शंट की रिवर्सल, मींस कि अब ब्लड जाना शुरू हो जाएगा फ्रॉम राइट हार्ट इनटू लेफ्ट हार्ट, फ्रॉम राइट हार्ट इनटू लेफ्ट हार्ट। तो ये क्या होती है, इसको हम कहते हैं शंट की रिवर्सल। तो अब देखो राइट हार्ट में कौन सा ब्लड होता है, राइट हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड। तो अब आप देख सकते हो कि इस पेशेंट में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाना शुरू हो जाएगा फ्रॉम आपके राइट हार्ट इनटू लेफ्ट हार्ट। तो अब देखो लेफ्ट हार्ट से कहां पे जाएगा, आपके एओर्टा में, और एओर्टा से बॉडी में। तो अब आपके पास बच्चा किसके साथ, सियानोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा, तो इसको हम कहते हैं लेट सियानोसिस। ठीक है, तो अब आपके पास, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सियानोसिस वाला सारा पंगा होना किस पे डिपेंड कर रहा है कि ये जो शंट जो है वो कितना बड़ा है। अगर देखो ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा ब्लड आएगा इस पे, ये जो हमारा राइट हार्ट है, इधर प्रेशर जल्दी बढ़ जाएगा। अगर क्या होगा, शंट छोटा सा होगा, थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है, तो वो उतनी जल्दी हमारा राइट हार्ट की तरफ प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो हो सकता है पूरी उम्र ही वो अनडायग्नोज्ड रहे और बच्चा ठीक रहे, क्योंकि इससे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे ही है कि नहीं है, अगर लेकिन शंट बड़ा होता तो क्या होना था, ज्यादा जल्दी दूसरा सियानोसिस के साथ उसने प्रेजेंट कर जाना था। और ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि राइट हार्ट में प्रेशर बढ़ गया, जब ये शंट की रिवर्सल होती है, कौन सी शंट की रिवर्सल, ये जो फ्रॉम राइट इनटू लेफ्ट हार्ट, शंट की जो रिवर्सल हुई ना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हार्ट, अब दूसरा ब्लड जाना शुरू हो गया, इसको हम कहते हैं आइसन मैंगर सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं, आइसन मैंगर सिंड्रोम। तो इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ, अनकरेक्टेड, आपने ठीक ही नहीं किया, जो शंट था आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट था या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट था या पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस था, उनको आपने ठीक नहीं किया। जब आपने ठीक नहीं किया तो इधर प्रेशर आपके राइट हार्ट में बढ़ गया। तो ये देखते हैं इसकी वजह से क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था पल्मोनरी ब्लड फ्लो। इट मींस कि ये जो हमारे लंग्स की तरफ क्या हुआ था, ब्लड फ्लो बढ़ गया था। जब ब्लड बढ़ा था तो इसमें क्या हुई, पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग ऑफ वेस्कुलेचर हुई। तो ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज थे, इधर क्या हो गई, हाइपरटेंशन होगी। मैंने आपको बताया ना, वॉल्स इनकी क्या हो जाएंगी, हाइपरट्रोफी हो जाएंगी, इधर ब्लड ज्यादा आ रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यही होता है कि आपके पास क्या, ये एमसीक्यूज है कि आपको पल्मोनरी आर्टेरियल क्या हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है। देन क्या होगा, आपका राइट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी। टू कंपनसेट, किस क्यों हाइपरट्रोफी हुई है, क्योंकि इधर ज्यादा ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो शंट बिकम्स, देन शंट क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, बिकम्स राइट टू लेफ्ट। देन राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा देन लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर के। तो ये हमने सारी चीजें समझ ली। तो इसकी वजह से क्या होगी, बंदे पेशेंट को लेट सियानोसिस होगी। और क्या होगा, और होगा क्लपिंग, मींस के उसके जो नेल्स होंगे ना वो स्पून शेप्ड नेल्स होंगे, इसको हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ नेल्स। ठीक हो गया, स्पून शेप नेल्स मिल जाएंगे। देन और आपको उस पेशेंट में क्या मिलेगा, पॉलीसाइथीमिया मिलेगा। पॉलीसाइथीमिया का क्या मतलब होता था, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज, जिसे हम कहते होते हैं इंक्रीज हिमेटोक्रीट, जिसे हम क्या कहते होते हैं, हिमेटोक्रीट। हिमेटोक्रीट क्या होता है, हमारा जो ब्लड का एक हमने वॉल्यूम लिया है, फॉर एग्जांपल एक ये जो ट्यूब है इसमें हमने फॉर एग्जांपल 10 सीसी ब्लड लिया है, तो उसमें से जो आरबीसीज नीचे बैठ जाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, हिमेटोक्रीट। तो अब देखो इस पेशेंट में ये जो दूसरा आइसन-मेंगन सिंड्रोम वाला है, इसमें आरबीसीज बढ़े हुए हैं, तो इसका जाहिर सी बात है हिमेटोक्रीट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नॉर्मल हमारे पास कितना होता है 45%, हो सकता है इस पेशेंट में कितना हो 55% हो। ठीक हो गया। तो अब इस पेशेंट में पॉलीसाइथीमिया क्यों हो रहा है, आप अपनी बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स समझ लें। जब भी हाइपोक्सिया होगा, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी, जब भी हमारे सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो वो क्या जाएगा, ये हाइपोक्सिया इंड्यूस करवाएगा किडनी से, इनका वो हमने पढ़ा था। ये जो ईपीओ को रिलीज करवाएगा, एरिथ्रोपोइटिन कहां पे जाता होता है, बोन मैरो के पास, और बोन मैरो से क्या करवाएगा, आरबीसीज की सिंथेसिस को बढ़ा देगा। तो ये सारा मैकेनिज्म है कि इस पेशेंट में पॉलीसाइथीमिया क्यों होगा। ये आपने सिर्फ इसके लिए नहीं याद रखना, जब भी हाइपोक्सिया होगा तो वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा एरिथ्रोपोइटिन के रिलीज को, जिसकी वजह से आरबीसीज बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये तीन चीजें आपने मस्त याद रखनी है कि इस पेशेंट में आपको सियानोसिस मिल गई। सियानोसिस क्यों मिली, बिकॉज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था। क्लबिंग मिल गई, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से है। और पॉलीसाइथीमिया, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से है, जिसने इंड्यूस करवाया एरिथ्रोपोइटिन के रिलीज को।
एज ऑफ ऑनसेट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड सेवेरिटी ऑफ द इनिशियल शंट। तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये प्रेजेंट कब करेगा, अगर जो बड़ा शंट होगा तो ज्यादा ब्लड आया, इसकी जल्दी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अगर छोटा शंट होगा तो हो सकता है पूरी उम्र ही अनडायग्नोज्ड है, कोई प्रॉब्लम हो ही ना। तो अब एक और चीज आप लोग खुद समझो कि अगर ये जो शंट है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो डिफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट है हमारा, जो वेंटिकुलर डिफेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ड्रा करता हूँ। अगर डिफेक्ट बड़ा होगा, जब इधर से ब्लड पास करेगा तो आवाज कम आएगी या ज्यादा आएगी? आवाज कम आएगी, क्योंकि अगर देखो बड़ा पाइप हो उसमें से पानी गुजरे तो आवाज कम आती है। अगर छोटा तंग रास्ता हो, तंग पाइप हो, उसको आप आगे से पकड़ो तो जब उसमें से पानी गुजरता है तो आवाज ज्यादा आती है। इट मींस के वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जितना बड़ा होगा उतना हमें मरमर की आवाज क्या होगी, कम आएगी। जितना जितना डिफेक्ट बड़ा होगा उतनी हमें मरमर की आवाज कम आएगी, जितना डिफेक्ट छोटा होगा उतनी मरमर की आवाज क्या होगी, ज्यादा आएगी। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, मीन्स के जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। इसी तरह ये जो हमारा वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट छोटा है, ये भौंक तो ज्यादा रहा है लेकिन इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि क्या हो रहा है, शंटिंग ऑफ ब्लड कम हो रही है, ठीक हो गया। लेकिन जो वो क्या कहते हैं, हमारा जो नहीं भौंकने वाला बंदा, मीन्स के जो वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बड़ा है उसमें से ज्यादा ब्लड आ रहा है, ये चुप करके सारी गेम डाल रहा है, सारा काम खराब कर रहा है। तो इस तरह आप इस चीज को याद रख सकते हो। आगे चलते हैं जी। तो मोस्ट ये क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्मॉलर डिफेक्ट्स क्या है कि सेल्फ रिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन जो लार्जर डिफेक्ट होते हैं उनमें आपको सर्जरी करके ठीक करना पड़ता है। अगर आप ठीक नहीं करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो। ये इधर से लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया था ना जब ये शंटिंग हो रही थी, तो लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट वेंटिकल में ओवरलोड हो जाएगा ब्लड का। हाँ, अब ये चीज समझने वाली है कि लेफ्ट वेंटिकल में ओवरलोड क्यों हो रहा है ब्लड का। ये चीज यार मुझे बड़ा कंसेप्ट अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आपका जनाब हार्ट, ठीक है जी, ये आ गया राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंटिकल, तो ये आ गया लेफ्ट वेंटिकल। तो अब क्या हो रहा है, जो वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वाला बंदा है उसमें ब्लड कहाँ से कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट से कहाँ पे आ रहा है, राइट हार्ट में। तो अब देखो राइट हार्ट से ब्लड कहाँ पे जाएगा, आपकी पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पे, आपके लंग्स में। तो देन देखो लंग्स में से ब्लड कहाँ पे आता है, वापस वापस कहाँ पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम से देन ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंटिकल में। तो अब आप देख सकते हो कि इस बेचारे ने जिस ब्लड से जान छुड़वाई थी, राइट वेंटिकल में भेजा था, वो दोबारा वापस हो वहां के कहां पे आ गया, आपके दोबारा उसी लेफ्ट वेंटिकल में आ गया। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, लेफ्ट वेंटिकल का ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है आगे, हार्ट फेलियर। आपको पता है जब मोटर पे लोड ज्यादा पड़ता है तो वो जल जाती है, इसी तरह जब आपके लेफ्ट वेंटिकल पे लोड ज्यादा पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा, हार्ट की फेलियर हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसको हम पढ़ लेते हैं। ये मैंने जो आप लोगों को शुरू में बात समझा दी है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज होगी इन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो ये देखो इधर से डिफेक्ट हो रहा है ना, ये हमारे राइट, तो इधर आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन ज्यादा मिल जाएगी क्योंकि इधर ऑक्सीजनेटेड, और पल्मोनरी आर्टरी में आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन ज्यादा मिल जाएगी क्योंकि इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट हार्ट। ठीक है, तो ये था हमारा वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। देन आगे चलते हैं, आगे आ गया हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ये हमने सारी चीजें समझ ली, आप जस्ट पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफेक्ट होगा इन इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम मींस कि ये वाला जो सेप्टम है इसमें डिफेक्ट होगा। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, हमने पढ़ा था ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी के ये जो बनता होता था इंटर एट्रियल सेप्टम, इसमें दो सेप्टम इन्वॉल्व होते थे। ऊपर से क्या आता होता था, सेप्टम सेकंडम आता होता था, और नीचे से क्या जाता होता था, सेप्टम प्राइमम। ये दोनों आपस में क्या करते थे, फ्यूज करते थे, और इस तरह क्या बन जाता था, इंटर एट्रियल सेप्टम बन जाता था। तो इसी बेस पे उसने इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। ये जो ऊपर वाला है सेप्टम सेकंडम, इसको उसने सेकंडम टाइप कह दिया, और जो नीचे वाला है ये, इसको मैं पी लिख देता हूँ, ये ऊपर वाला क्या आ गया, एस आ गया। ठीक है, तो ये एस मींस सेकंडम टाइप। अगर ये सेप्टम किस में प्रॉब्लम है, सेप्टम सेकंडम में प्रॉब्लम है तो उसको हमने सेकंडम टाइप कह दिया, और अगर सेप्टम प्राइमम में प्रॉब्लम है तो उसको हमने क्या नेम दे दिया, सेप्टम प्राइमम। लेकिन इसमें जो चीज आपने याद रखनी है कि ये जो सेप्टम सेकंडम होता है ये कॉमन होता है, इसका डिफेक्ट क्या होगा, कॉमन होगा। मींस के मोस्टली ये जो सेप्टम सेकंडम है इसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा, इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मिलेगा ना। अगर ये देखो ये सेप्टम सेकंडम बना ही छोटा सा है, और ये सेप्टम प्राइमम तो आपका नॉर्मल बना हुआ है, तो ये दरमियान में डिफेक्ट मिल गया ना। तो यही तो ये कौन सी टाइप है, सेकंडम वाली टाइप है। दूसरी आ गई सेप्टम प्राइमम वाली टाइप। सेप्टम प्राइमम वाली टाइप में क्या होगा कि ये जो आपका सेप्टम प्राइमम है, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये ऊपर से सेप्टम सेकंडम सही बना हुआ है, लेकिन आपका सेप्टम प्राइमम नहीं सही बना। अगर देखो सेप्टम प्राइमम नहीं सही बनेगा तो इसको हमने क्या नेम दे दिया, प्राइमम टाइप।
तो लेकिन और जो चीजें आपने याद रखनी है कि ये जो सेप्टम सेकंडम वाली टाइप होती है ये कॉमन होती है, ये क्या होगी, कॉमन होगी। और ये जो सेप्टम प्राइमम वाली टाइप है ये इतनी कॉमन नहीं होती, ये क्या होती है, अनकॉमन होती है। ठीक है, तो अनकॉमन इसको मैंने जिस तरह याद रखा हुआ है, सेप्टम प्राइमम वाली टाइप अनकॉमन क्यों होती है, क्यों, बिकॉज प्राइम का क्या मतलब होता है कि कोई चीज जो हो वो बड़ी रेयर हो, उसको हम क्या कहते होते हैं, प्राइम। तो इसी तरह आप इसको इस तरह याद रख सकते हो कि जो सेप्टम सेप्टम प्राइमम वाली टाइप होगी वो क्या होगी, रेयर होगी। लेकिन जो सेप्टम सेकंडम वाली टाइप है, एस से सेकंडम, और एस को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो ये सी बन जाता है ना, तो ये क्या होगी, काफी कॉमन होगी। ठीक हो गया। देन और जो चीजें इसमें आपने याद रखनी है, ये जिसने एमएलई करना है उसने ये चीजें याद रखनी है, वो ये कि ये देखे ना, ये आपका क्या था, फॉर एग्जाम्पल जनाब, ये ऊपर से क्या आता होता है, सेप्टम सेकंडम आता होता है, नीचे से क्या आता होता है आपका, सेप्टम प्राइमम आता होता है। अब देखो कॉमन टाइप कौन सी है, सेप्टम सेकंडम वाली। अब देखो अगर क्या हो कि सेप्टम सेकंडम सही से ना बने, फॉर एग्जाम्पल ये मैं करता हूं कि सेप्टम सेकंडम नीचे थोड़ा सा बना है, तो ये आप देख सकते हो इसमें डिफेक्ट जो होगा वो सेंट्रल, आपको जो इंटरएट्रियल जो डिफेक्ट मिल रहा है ना, ये सेप्टम सही नहीं बन रहा, तो ये आप देख सकते हो ये कहां पे मिल रहा है, सेंटर में मिल रहा है। इट मींस कि इसमें जो डिफेक्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, सेंटर में मिलेगा स्कंडम वाले में, जबकि ये जो प्राइमम वाला है उसमें आपको ये नीचे मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये क्या है आपका, सेप्टम स्कंडम सही बना हुआ है बिल्कुल, लेकिन जो आपका सेप्टम प्राइमम है वो नहीं सही बना। तो आप देख सकते हो कि इसमें आपको डिफेक्ट क्या मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, कहां पे, करीब मिल रहा है, ये जो एट्रियो वेंटिकुलर सेप्टल है इसके करीब मिल रहा है आपको ये वाला डिफेक्ट। इसी के लिए मैंने इधर से डायग्राम्स निकाली हुई है ताकि आप लोगों का ये वाला कंसेप्ट मजीद तगड़ा हो जाए। तो ये आप देखें ना, अब ये आप लोग मुझे खुद बताओ, ये देखें ये क्या है आपका, ये उसने आपका राइट वेंटिकल है, ये लेफ्ट वेंटिकल है, ये आपका राइट एट्रियम है, और ये आपका दूसरा लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, तो इनके दरमियान में ये देखो, ये उसने वाइट क्या बनाया हुआ है, सेप्टम। तो ये देखो इसका जो सेप्टम है वो नीचे से खत्म हुआ पड़ा है, नीचे से प्रॉपर नहीं किया हुआ। इट मींस कि ये कौन सी प्राइम वाली, ये कौन सी है, प्राइमम वाली टाइप है। इट मींस कि इसमें सेप्टम प्राइमम का डिफेक्ट है। देन दूसरी डायग्राम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हम दूसरी डायग्राम देखते हैं इसमें, ये देखें, तो ये जब आप देखोगे सेप्टम स्कंडम वाली, तो इसमें आप देखना कि इसमें आपको जो डिफेक्ट मिलेगा सेंटर में मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो ये ऊपर से सेप्टम आया हुआ है, ये आप देखें। तो ये मैं इसमें चेंज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड कर लेता हूँ। ये देखें व्हाइट वाला ऊपर से भी सेप्टम आया हुआ है, नीचे से भी सेप्टम आया हुआ है, लेकिन दरमियान में डिफेक्ट है। तो ये कौन सी टाइप है, सेप्टम सेकंडम। इट मींस कि इसमें किसका प्रॉब्लम था, सेप्टम सेकंडम वाला, इसको हम कहेंगे सेकंडम टाइप, और ये क्या होती है, कॉमन होती है। ठीक हो गया जी। ये जिसने एमएलई करना है उसने मस्ट याद रखना है, बाकी ना भी रखें तो उनकी अपनी मर्जी है। आगे चलते हैं। आगे एक और जो चीज आपने उसके बारे में याद रखनी है, किसके बारे में, प्राइमम टाइप के बारे में, वो ये कि ये दूसरी डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड है। कौन सी डिजीजेस के साथ जो आपने मस्ट याद रखनी है, ये एसोसिएटेड है डाउन सिंड्रोम के साथ। डाउन सिंड्रोम में मैं आप लोगों को बच्चा दिखा देता हूँ, ये आपने अक्सर टिकटॉक पे भी इस तरह का देखा होगा। तो ये जो बच्चे होते हैं ना डाउन सिंड्रोम वाले, वो इस तरह के होते हैं, ये ना, एक मिनट, ये इस तरह के बच्चे होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले। ठीक है, तो इन बच्चों में क्या होगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मोस्टली कौन सा होगा, प्राइमम टाइप वाला। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कौन सा होगा, मोस्टली प्राइमम टाइप वाला, ये आपने मस्ट याद रखना है। ठीक हो गया, तो ये एसोसिएटेड है। अच्छा, अब हम इसी को पढ़ लेते हैं। ओस्टियम सेकंडम डिफेक्ट मोस्ट कॉमन है एंड यूजुअली एन आइसोलेटेड फाइंडिंग, मींस के ये किसी सिंड्रोम वगैरह के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये आइसोलेटेड फाइंडिंग है। जबकि जो आपके ओस्टियम प्राइमम डिफेक्ट्स हैं वो रेयर हैं, प्राइम का क्या है वो रेयर है, और क्या होंगे, दूसरा अदर कार्डियक एनोमलीज के साथ एसोसिएटेड होंगे। तो ये कौन सी एनोमलीज के साथ एसोसिएटेड है, डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। तो इसमें भी आपको क्या है कि पहले तो सिम्टम नहीं मिलेंगे, देन क्या हो सकती है कि अगर वो सारा पंगा जो हमने पहले पढ़ लिया है इसमें वही सेम है, तो देन क्या है कि इसमें आपको हार्ट फेलियर मिल सकती है। ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम पेटेंट फोरामन नोवेल विच इज ड्यू टू फेल्ड फ्यूजन, वो कह रहा है कि ये डिस्टिंक्ट है, मींस के फॉर एग्जांपल ये क्या है आपका, ये आपका हर्ट आ गया, ये आपका आ गया इंटर एट्रियल सेप्टम। ये किसकी वजह से बन रहा था, इंटर एट्रियल सेप्टम के लिए आपको दो चीजें, पहले तीन चीजें चाहिए थी। ऊपर से क्या आना था आपके, सेप्टम सेकंडम ने, नीचे से किसने आना था, सेप्टम प्राइमम ने। अगर तो इन दोनों के बनने में प्रॉब्लम हो तो उसको हम कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अगर तो इन दोनों के बनने में प्रॉब्लम हो, मींस के इन दोनों के सेप्टम के बनने में प्रॉब्लम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। लेकिन अगर इनके फ्यूज होने में प्रॉब्लम हो तो उसको हम कहते हैं पेटेंट फोरामन नोवेल, उसको हम क्या कहते हैं,
पेटेंट फोरामन ओवेल, तो ये चीज है, तो वही वो कह रहा है कि ये डिस्टिंक्ट है फ्रॉम पेटेंट फोरामन ओवेल विच इज ड्यू टू फेल्ड फ्यूजन, जो कि फेल्ड फ्यूजन की सेप्टम बने सही होंगे लेकिन फ्यूज नहीं किए होंगे, ठीक है। तो वो क्यों था पेटेंट फोरामन ओवेल, बिकॉज ऑफ फेल्ड फ्यूजन, जबकि ये क्यों है, बिकॉज आपके सेप्टम सही से बने नहीं। तो इसमें अब आप लोग खुद सोचो कि ऑक्सीजन की सैचुरेशन कहाँ कहाँ पे ज्यादा होगी, इधर भी ज्यादा होगी आपके राइट एट्रियम में भी, देन राइट वेंटिकल में भी ज्यादा होगी क्योंकि इधर से ब्लड आ रहा है ना, राइट वेंटिकल में भी ज्यादा होगी आपके, राइट एट्रियम में भी ज्यादा, राइट वेंटिकल में भी ज्यादा, पल्मोनरी आर्टरी में भी ज्यादा। तो वही ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज इन राइट एट्रिया, राइट वेंटिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी में। हाँ, और जो चीज जो आपने इसमें याद रखनी है, मे लीड टू पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई, तो ये मैंने आप लोगों को एम्ब्रियो के दौरान भी समझाया है कि व्हाट इज पैराडॉक्सिकल, मींस के कोई काम रवायत के अगेंस्ट हो रहा हो। नॉर्मली क्या होना था कि अगर कोई एम्बोलस आना था, मींस के कोई ब्लड क्लॉट इस तरह का आना था, ये देखें फॉर एग्जांपल ये एक एम्बोलस आया, एम्बोलस आया तो उसने कहां पे जाना था, राइट एट्रियम में, देन राइट एट्रियम से कहां पे आ जाना था, राइट वेंटिकल में, और देन क्या है उसने पल्मोनरी आर्टरी में एंड देन लंग्स में जाके उसने डिसलॉज हो जाना था, फंस जाना था, ठीक है। लेकिन क्या हो कि पैराडॉक्सिकल काम हो, अगर इधर से ये सेप्टम सही नहीं बना हुआ, फॉर एग्जांपल ये वाला सेप्टम सही नहीं बना हुआ, उस पेशेंट को क्या है, दूसरा सेप्टल डिफेक्ट है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, तो ये वाला जो आपका आया हुआ है एम्बोलस, ये इधर जा सकता है ना आपके लेफ्ट एट्रियम में, तो ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से कहां पे आएगा आपके लेफ्ट वेंटिकल में, लेफ्ट वेंटिकल से कहां पे एओर्टा में, और एओर्टा से आगे ब्रेन की तरफ भी जा सकता है, आपकी दूसरी बॉडी की तरफ भी जा सकता है। तो जहां पे भी जाके डिसलॉज करेगा, अगले एरिया में क्या करवा देगा, अगले एरिया में क्या इस्कीमिया करवा देगा, डिक्रीज हो जाएगी। पर फॉर एग्जांपल ये वाली ब्लड वेसल है, इधर आके ये डिसलॉज हो गया, तो जाहिर सी बात है ये जो आगे सेल्स होंगे इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो फिर आगे सिम्टम्स डिफरेंट हो गए, जिस आर्टरी को ब्लॉक करेगा उस लिहाज से आपको सिम्टम मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही है कि इसमें क्या होगा, पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई, सिस्टेमिक वेनस एम्बोलाई यूज एएसडी टू बाईपास लंग्स एंड बिकम सिस्टेमिक आर्टेरियल एम्बोलाई। ये देखो ये क्या था, सिस्टेमिक एम्बोलाई, उसने क्या किया, इस बाईपास ट्रैक को यूज किया और क्या बन गया, सिस्टेमिक एम्बोलाई, ये इधर दूसरा आ गया, हमारी सिस्टेमिक आर्टेरियल सर्कुलेशन में आ गया, मींस के वेन्स में था, ये कौन सी थी हमारी वेन्स, फॉर एग्जांपल सुपीरियर वेना केवा उधर था, या इंफीरियर वेना केवा उधर था, उधर से कहां पे आ गया, आपकी आर्टरीज में आ गया। तो ये था हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। देन आ गया लास्ट वन, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, इसमें हमें पता है कि अगर नॉर्मली क्या होता है कि हमारा ये इधर कनेक्शन होता है कहाँ पे, आपकी पल्मोनरी आर्टरी में और लंग्स के दरमियान में एक कनेक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डक्टस आर्ट्रियोसिस। नॉर्मली इसने बंद हो जाना था, अगर ये बंद ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। तो वही है, इसमें क्या होगा कि इन फीटल पीरियड शंट इज राइट टू लेफ्ट। तो आपको पता है कि नॉर्मली जब फीटल पीरियड होता था, जब बच्चा माँ के पेट में होता था, तो शंट क्या होता था, इस ये जो डक्टस आर्ट्रियोसिस है इसके थ्रू ब्लड क्या आ जाता था, फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी इनटू जाता होता था कहाँ पे, एओर्टा में जाता होता था ना, ऐसे ही है ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड, तो इसको हम क्या कहेंगे, राइट टू लेफ्ट शंट होता था। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता था, तो आपको पता है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो आपके लेफ्ट हार्ट में प्रेशर बढ़ जाता होता है, तो जब लेफ्ट हार्ट में प्रेशर बढ़ेगा तो अब क्या है कि अब अगर ये नाली प्रेजेंट होगी, मींस के ये आपका पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होगा, तो अब ब्लड जो आएगा इधर वो कहां पे हो जाएगा, उसकी शंट की रिवर्सल हो जाएगी, अब ब्लड फ्रॉम लेफ्ट हार्ट इनटू कहां पे आना शुरू हो जाएगा, राइट हार्ट आना शुरू हो जाएगा। तो यही इन फीटल शंट इज राइट टू लेफ्ट, ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। इन न्यूनेटल, न्यूनेट हम किसको कहते होते हैं, लेस देन 4 वीक जिसकी एज हो, मींस के 1 मंथ से कम उम्र वाले बच्चे को हम क्या कहेंगे, न्यूनेट। तो ये देखो इसमें क्या होगा कि जनाब डिक्रीज होती है क्या, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जबकि क्या होता है कि शंट भी कम हो जाता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों होती है पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, बच्चे में पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों थी, और जब बच्चे पैदा हुआ तो उसमें पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्यों कम हुई, मींस के ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके लंग्स हैं। तो वो कह रहा है कि जब बच्चा माँ के पेट में था तो उसकी पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा थी, जब पैदा हो गया तो उसकी वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी। तो जाहिर सी बात है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके लंग्स में एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो आपको पता है कि जब उधर फ्लूइड होगा तो लंग आपके कोलैप्स होते हैं, फंक्शनल नहीं होते, तो इधर क्या होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इधर क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। लेकिन जब बच्चा क्या है कि पैदा होता है, माँ की बर्थ कनाल से गुजरता है, तो वो इस सारा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो उसके मुंह से बाहर निकल जाता है, लंग से निकल जाता है, तो अब लंग्स क्या हो गए हैं, आपके फंक्शनल हो गए हैं, तो अब आपकी वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वही वो कहना चाह रहा है कि जब इन न्यू नेटल पीरियड जब बच्चा पैदा हुआ तो आपकी पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हुई, कम होगी। तो अब क्या है कि शंट क्या हो जाता है, लेफ्ट टू राइट हो जाता है। तो ये आप देखो अब क्या हो गया, शंट लेफ्ट टू राइट, अब ब्लड फ्रॉम लेफ्ट हार्ट इनटू कहां पे आना शुरू हो गया, आपके राइट लंग्स की तरफ आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा,
प्रोग्रेसिव राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी और हार्ट फेलियर, वही सारे प्रॉब्लम्स है। मींस के ये देखो ना, इधर ब्लड ज्यादा बढ़ रहा है, इधर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो आपके राइट हार्ट पे भी ज्यादा लोड बढ़ेगा, आपके लेफ्ट हार्ट पे भी आगे ज्यादा लोड बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या करवा देंगी, आपकी राइट वेंट्रिकल की भी हाइपरट्रोफी, आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी, एंड देन क्या करवा देंगी, हार्ट फेलियर। आपको पता है जब इन पे प्रेशर लोड ज्यादा बढ़ता होता है तो ये फेल हो जाते होते हैं। अच्छा जी, ये हमें पता चल गया। तो इसमें आपको मरमर कैसा सुनाई देता होता था, इसमें आपको मरमर सुनाई देगा जनाब, मशीन लाइक मरमर, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, कंटिन्यूस मशीन लाइक मरमर। और ये आपको सुनाई कहाँ पे देगा, ये सुनाई कहाँ पे देगा, लेफ्ट इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया में। ये आपने मस्ट याद रखना है कि ये वाला मरमर आपको, ये जो कंटिन्यूस मशीन लाइक मरमर है, ये कहाँ पे सुनाई देगा, लेफ्ट इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया में। अच्छा, पेटेंसी। अच्छा, और आपको पता है कि ये जो हमारा डक्टस आर्टरियोसिस था, ये वाला जो कनेक्शन था, कहाँ गया, ये वाला जो आपका कनेक्शन था, इसको मेंटेन कौन जो जब बचपन था तो इसको कौन मेंटेन करके रखे हुआ था, प्रोस्टाग्लैंडिन ई मेंटेन करके रखा हुआ था, और डिक्रीज ऑक्सीजन मेंटेन करके रखे हुए थी। ऐसे ही है ना, तो यही उसने लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है कि पेटेंसी इज मेंटेन्ड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन ई एंड लो ऑक्सीजन टेंशन। ठीक है। अब अगर क्या हो, अनकरेक्टेड पीडीए हो तो कैन इवेंचुअली रिजल्ट इन लेट सियानोसिस इन द लोअर एक्सट्रेमिटीज, और ये क्या होती है, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है। तो ये आ गया कि अच्छा, अनकरेक्टेड पीडीए यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इधर ये बना देता हूँ, ये आपका हार्ट आ गया, ये आपका क्या आ गया, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका जनाब आ गया दूसरा पल्मोनरी आर्टरी, ये एओर्टा आ गया। अब देखो, अगर क्या हो कि आप इसको ठीक ना करो, अगर आप इसको ठीक ना करो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, नॉर्मली क्या हो रहा था कि इधर से ब्लड आ रहा था, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड आता है, तो एओर्टा से ब्लड कहाँ पे शंट हो जाता था, पल्मोनरी आर्टरी में। तो जब ये इधर आता रहेगा तो आपके लंग्स में भी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आपके लंग्स में भी प्रेशर बढ़ गया, आपकी पल्मोनरी आर्टरी में भी प्रेशर बढ़ गया। तो अब क्या होगा, शंट की क्या होगी, रिवर्सल होगी। अब जो ब्लड है कहाँ से जाना शुरू हो जाएगा, फ्रॉम राइट हार्ट इनटू कहां पे जाना, फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी इनटू कहां पे जाना शुरू हो जाएगा, एओर्टा में। अब इधर ये बात समझने वाली है, इसी वजह से इसको मैंने ड्रा किया है, वो ये कि देखो इधर क्या होती है, एओर्टा से ब्रांचेस निकलती होती हैं, ये जो एओर्टा होता है ये आप देख सकते हो ना, ये एओर्टा से ब्रांचेस निकलती हैं, ऊपर आपकी सब क्लेवियन आर्टरी जाती है, आपकी कैरोटिड आर्टरीज जाती हैं, ठीक है, जो आपके लिम्स को और अपर हेड नेक एंड लिम्स को सप्लाई कर देती हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो ऊपर से ब्रांचेस निकल गई, उधर तो ऑक्सीजन प्रॉपर जा रही है, ये देखो यार, ये चीज समझने की है, ये आप देखो ना, फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर वाली थी, रेड कहाँ गया, अच्छा ये आ गया, ये देखो ऊपर से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे आ गया, आपके एओर्टा में, और एओर्टा से ये जो ऊपर वाली थी हमारी, ये जो दूसरा जा रही थी कैरोटिड और सब क्लेवियन आर्टरीज जा रही थी, मींस के अब आपके हेड नेक एंड अपर लिम को तो प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, लेकिन देखो शंट कहां से हुआ है, ये इधर से पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस थे, तो इसके बाद आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और मिक्स कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। इट मींस के जो लोअर लिम्स हैं, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं, जो इधर से नीचे नीचे वाला एरिया है, उस सारे को क्या मिल रहा है, मिक्स्ड ब्लड मिल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड भी ऑक्सीजनेटेड भी। तो सियानोसिस अपर एक्सट्रीमिटीज में होगी या लोअर एक्सट्रीमिटीज में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में, क्योंकि उनको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। तो वही वो इधर कहना चाह रहा है कि इस पेशेंट में क्या होगा, लेट सायानोसिस होगी, और वो सायानोसिस कौन सी होगी, सिर्फ लोअर एक्सट्रीमिटीज में होगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में जो लेट सियानोसिस मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में मिलती है। वो हमने समझ लिया कि क्यों मिलती है। पीडीए इज नॉर्मल इन यूट्रो एंड नॉर्मली क्लोजेस ओनली आफ्टर बर्थ विद इन 24 to 48 आवर्स, ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये आ गया हमारा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का टॉपिक। अगला हमारा टॉपिक आ गया